आप सुन लो, अच्छी अच्छी बातें सब सुन लो, बड़ा अच्छा लगता है ना। ये एक तरह का एडिक्शन है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज का जो टॉपिक है वो मोटिवेशन के ऊपर है। क्योंकि जब स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं एक कमेंट मुझे हमेशा मिलता है कि सर मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आगे कैसे तैयारी करना चाहिए, सर प्लीज़ कुछ मोटिवेशन दीजिए। तो यार मैं स्टूडेंट्स से बात करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं उसको बताता हूँ कि बेटा तुम्हें ये चीज़ करने की ज़रूरत है, तुम इन चीज़ों को करोगे तो यार कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उससे तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। वही स्टूडेंट जब मुझे 10 दिन बाद फिर मैसेज करता है कि सर मैं फिर डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि यार मैं इतना सब कुछ ज्ञान दे चुका हूँ, उसके बाद भी फिर उसको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक डॉक्टर है, उसके पास एक मरीज जाता है और उस मरीज को डॉक्टर बोलते हैं कि यार आपको ये एक्सरसाइज करनी है और ये दवाई आपको लेनी है, ठीक है। और मरीज घर पे आता है, उन चीज़ों पे काम करता है और जब उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं फिर वो डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर उसको बोलता है कि नहीं यार आप अच्छा कर रहे हैं, ऐसे आप करते रहिए, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। और वाकई में मरीज की तबीयत सही हो जाती है। पर एक दूसरा मरीज है जो डॉक्टर के पास आता है, उसको भी इसी टाइप की प्रॉब्लम है, पर वो क्या करता है, डॉक्टर उसको बोलता है कि आपको ये एक्सरसाइज करनी लेनी, आपको ये एक्सरसाइज करनी है और ये दवाई लेनी है। पर जब वो मरीज घर आता है वो नहीं करता है, वो तो किसी और को दिखाता है और कुछ और दवाई लेता रहता है, पर जो डॉक्टर जो उसको बता रहा है एक्सरसाइज और जो दवाई है उसको लेता नहीं। फिर वो डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर साहब आपने जो बताया वो तो सब मैंने किया पर मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। फिर डॉक्टर साहब बोलता है चिंता मत करिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। फिर भाई साहब वो घर आते हैं, नहीं करते हैं और फिर वापस डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं मेरे से हो नहीं रहा है, मेरे को तकलीफ आ रही। तो मुझे बताओ उस डॉक्टर की हालत कैसी होगी, मेरे जैसी होगी, वो भी डिमोटिवेट हो जाएगा। भैया मैं इतना कर दिया उसके बाद भी वो बंदा उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसकी तबीयत कहाँ से ठीक होगी। यही आज के समय की मोटिवेशन की हालत है। स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, बट जब हम कोई चीज बताते कि यार आपको ये चीजें करने की जरूरत है और अगर आप वो चीज नहीं करते हैं कहीं ना कहीं फिर आपको डिमोटिवेशन होगा और वापस आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप कुछ गलतियां करें और आपको लगे कि यार मुझे इस गलती में सुधार की जरूरत है, आप उस पर काम करना शुरू करिए। जब आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस नजर आएंगे यार आपको अंदर से इनर मोटिवेशन डेवलप होगा कि यार हाँ मैं कर रहा हूं और उससे मुझे ये चेंजेस नजर आ रहे हैं, यार मैं मोटिवेट हो रहा हूं, आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, है ना। जब मैं स्टूडेंट्स को किसी एग्जाम की तैयारी कराता हूं और जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट में उसको पढ़ा रहा हूं, उस सब्जेक्ट के उसके कंसेप्ट क्लियर है, उससे क्वेश्चन हो रहे हैं, बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है एंड देन उसको आगे भी करता है एंड धीरे धीरे उस क्षेत्र में इंटरेस्ट डेवलप होता है। यही चीज होती है ना। तो हमेशा जो मोटिवेशन होता है वो कहीं ना कहीं इनर होना चाहिए और इनर मोटिवेशन कब डेवलप होगा, जब आप सुनेंगे और आप चीजों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। नहीं तो क्या होता है कि हम कितना ही मोटिवेशन देते रहे, है ना, मैं आपको कितनी चीजें बोलूं ये कर लो वो कर लो, पर अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तो एक टाइम पे मुझे भी डिमोटिवेशन मिलता है, मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूं कि यार मैं इतना आपको समझा रहा हूं उसके बाद भी अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर हमारी मोटिवेशन देने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट। आजकल देखो आप यूट्यूब पे भरमार है मोटिवेशन, ये करने से ये होता है, वो करने से वो होता है, सब कर रहे हैं, पर जो उसका व्यूअर है, जो स्टूडेंट है, अगर वो उसको अप्लाई कर रहा है तो यार वो उस मोटिवेशन का मतलब बनता है। नहीं तो कहीं ना कहीं एक तरह का एक लत होता है ना। जब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं महाराज साहब प्रवचन दे रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग, भीड़ लग रही होती है। हमारे भी नाथद्वारा में प्रवचन चल रही पास में ना, राम कथा चल रही है, लोग भरमार आ रखी है ना और सुन रहे हैं वहां पे, ठीक है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ना, पर क्या वो घर पे आके उसको जीवन में अप्लाई करते हैं? अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर अप्लाई नहीं करते हैं, आप सुन लो, अच्छी अच्छी बातें सब सुन लो, बड़ा अच्छा लगता है ना। ये एक तरह का एडिक्शन है, पर अगर आप उसको जीवन में अप्लाई नहीं करते हो तो वो वेस्ट है। इसी प्रकार का मोटिवेशन होता है। आप कितना ही किसी को सुन लो, पर अगर आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते वो मोटिवेशन वेस्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं कि जब भी मैं अपने YouTube चैनल को देखता हूं, आज मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर अभी तक नहीं हुआ, उसमें 25,000 बाकी है। मैं देखता हूं यार बहुत सारे लोग मुझे, अरे यार सर इतना अच्छा कंटेंट डेवलप कर रहे हो, आपके सब्सक्राइबर नहीं है। जब भी मैं देखता हूं अपने YouTube के एनालिटिक्स को तो यार जैसे ही एग्जाम आते तो एकदम टॉप पर दिखता है ना, पर जैसे एग्जाम चले जाते हैं, जैसे आप देखोगे एग्जाम नहीं है या कुछ नहीं हो रहा तो उस टाइम पे बच्चा देखता ही नहीं है। तो ये हमारी हैबिट बन गई है ना, हम कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं करते और जब कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं करते तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होगा, राइट। आप कोई भी, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अगर आप अपनी स्किल पे काम कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट है और लगातार अपनी स्किल पे काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को सुन रहे हैं, उनके मोटिवेशन वीडियोस को देख रहे हैं और उससे अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो यार वो मोटिवेशन काम का है, बाकी सब टाइम वेस्ट है। तो मैं आप सभी से ही कहना चाहता हूं कि मोटिवेट होइए, मोटिवेट होना गलत बात नहीं है आपको बिल्कुल, पर अपने जीवन में उसको अप्लाई करना शुरू करिए। यही मैं आप सभी से कहना चाह रहा था। क्या आप मेरी बात से कितना सहमत है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।